अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस दरूद पाक की ताकत और इसकी रहमत और बरकत जो है वो मैं समझता हूँ जितनी मेरी ज़िंदगी में मुश्किलातें आ रही हैं और जितनी परेशानियाँ होती हैं, मैं जब ये दरूद पाक को पढ़ता हूँ तो मेरे जहन से वो टेंशनें, वो डिप्रेशंस ख़त्म हो जाता है। तो जिस तरह से इस टाइम सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, और मुल्क में जो कुछ हो रहा है और जो अवाम के साथ हो रहा है, जो गरीब अवाम के साथ हो रहा है, वो भी अगर ये दरूद पाक का ज़िक्र करते रहें, मेरे ख़्याल से ज़्यादातर सियासतदानों को ये दरूद पाक का ज़िक्र करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए कसरत से सियासतदानों को, क्योंकि असल मुश्किलात तो उनके लिए भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको फ़ैसले करने मुश्किल हो गए हैं। चलें बहरहाल प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जब PTI की हुकूमत थी और बिजली के बिल बढ़ जाते थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थीं, तो बड़ा कुछ होता था, बड़ी अजीबोगरीब सी पोस्टें लगती थी और बड़े अजीबोगरीब सियासतदान बयानात दिया करते थे। मरियम नवाज़ साहबा भी, हिना परवेज़ भट्ट साहबा भी, और वज़ीर आज़म क्या है ये जब बताते थे, ज़रा दिखा दें ज़रा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगे और बिजली की कीमतें बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म चोर है, यानी वज़ीर आज़म चोर है। ये कहते थे, ये जब हुकूमत इनकी नहीं आई थी उस वक्त ये साहिबा जो हैं ये कहती थी, मरियम नवाज़ साहिबा मेरी बहन, तो मुझे एक बंदे ने ना कमेंट्स में ये कहा, वो मेरा प्रोग्राम था कल, तो उसमें कमेंट्स में मुझे ये कहा, विक्की साहब आप उन्हें बेटी ना कहा करें, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं। लेकिन मैंने उसको ये कहना है कि थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेटी इसलिए कहता हूँ कि बेटी के लफ्ज़ में जो होता है वो इज़्ज़त बहुत होती है। लेकिन ये जो इनके बयानात हैं, ये पहले जो पोस्टें लगाते थे ये कि जब बिजली की कीमतें बढ़ने लगें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगें, तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म चोर है। तो क्या अब मैं यही समझूँ कि वज़ीर आज़म चोर है? यार मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं कहना चाहिए। तो प्लीज़ आप जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे व्यूवर्स कि ये बातें कहाँ तक जाती हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि सियासत में बात हमेशा वो करें जो आने वाले वक्त में आपने भी उसका सामना करना है। किसी पर कीचड़ उछालने से पहले आप खुद ये देख लीजिए कि कल को आप पर भी कीचड़ उछाला जा सकता है। किसी के ऊपर तोहमतें लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि कल को आप पर भी कोई तोहमत लग सकती है। किसी को गलत कहने से पहले ये सोच लीजिए कि आपको भी एक वक्त गलत कहा जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि हमेशा अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम जो अवाम परेशान है उसमें मैं कहता हूं कि हर बंदा आपके लिए नेगेटिव ही सोच रहा है, और नेगेटिव इतना सोच रहा है कि बददुआएं भी इस लेवल पे दे रहा है। और वो तो मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन एक शख्स ये मैं क्लिप जो दिखाने लगा हूं कि लोग जो हैं बेचारे मुंह धोना तो दूर की बात, क्या करने से मजबूर हैं जी। 8 दिन हो गए चवासन रात, 6 दिन ते 6 रात, 21,000 रुपया बिल दे के मैं अपना कारोबार तो थे करवा लिया। मेरे बच्चे भूखे मरन दे ने और 5,000 टैक्स दिता है। आ देखो भाई मेरे वजूद का हाल की गर्मी ने किया है। ये पाकिस्तान के जहन्नम चलना ने छोड़ दिता है। ये फरौन बैठे ने जो साडे बच्चों ले आके बहन दे ने। क्या बात है जी, कह रही हमें जहन्नम में छोड़ दिया है और खुद जन्नत में बैठे हैं। और 8 दिन हो गए कह रहे मैं नहाया नहीं हूं, बिजली का बिल पे किया है और मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, फलां हैं, ये हैं, वो हैं, और क्या कुछ नहीं वो बंदा कह रहा कि आपने क्लिप में देख लिया है। मैं ये कोई खुद से नहीं कह रहा होता, ये अवाम है, ये वो अवाम है जिस अवाम ने ये आप पर उम्मीदें रखी थी कि आप आ जाएंगे तो शायद मुल्क बेहतर हो जाएगा और यूं कर देंगे, आप इनकी जिंदगियों में खुशियां ले आएंगे। क्योंकि झूठे वादे बहुत सारे किए थे ना आपने, बहुत सारी ऐसी बातें की थी। ये मासूम अवाम थी, वो आपके चक्कर में आ गई। उन्होंने आकर सोचा कि ठीक कह रहे हैं यार, ये शायद ऐसा होगा, मे भी ऐसा हो जाएगा, हमारी जिंदगियों में खुशहाली आ जाएगी। जैसे कि एक बंदा को
आप जैसा मैं सोचता हूँ कि किसी को आप बच्चे को भी दिखाएं ना नोट, एक नोट ऐसे करके दिखाएंगे, वो भी आपकी तरफ खिंचता आएगा। बच्चा भी लॉलीपॉप आपके हाथ में हो तो बच्चा फौरी तौर पे उसकी तरफ झपटेगा कि वो आपकी तरफ आएगा। इसी तरह आवाम भी आपकी बातों में आई और आपकी तरफ बढ़ती गई, और बढ़ने से जो उनके ज़िंदगियों में अजाब आए हैं वो तो आपके सामने हैं, वो दिखा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, वो आपको दिखाता ही रहूँगा। लेकिन इसमें मेरा कोई नहीं, मेरे लिए आप काबिल इज़्ज़त है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं हमेशा कहता हूँ, तो दुरूद शरीफ मैं इसीलिए पढ़ता हूँ कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि देख लें ये क्या हो रहा है, कि आपसे वो बैटिंग नहीं हो सकी, वो आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जो परफॉर्मेंस आपने दिखानी थी। आपने परफॉर्मेंस का खाना खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, इतना किया कितना किया। ये देखें, ये मैं ना बिल आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, कुछ बिल है मेरे पास। ये ना मैं रोड पर निकला था और कुछ गली मोहल्ले के लोगों ने भी मुझे कहा कि विकी साहब आप व्लॉग करते हैं तो व्लॉग के अंदर जो है ना ये चीज़ें दिखाइएगा। ये कुछ बिल आया हुआ है इसको, ये बंदा जो है ना बेचारा, ये मैं जानता हूँ, मेरी गली मोहल्ले में रहता है और वो बड़ा ही गरीब तरीन आदमी है। उसका ये बिल आया हुआ है 63,000 रुपये का बिल उसे आया है। और मैंने उसके घर का सर्वे किया कि भाई 63,000 आपने क्या किया है इसके 63,000 में। तो उस बंदे ने दिखाया है, कूलर था, एयर कूलर था, फ्रिज थी छोटी सी, और पंखे थे 2 कमरों में लगे हुए उसके, और ये समथिंग उसके टैक्स, यानी माशाल्लाह से काफ़ी सारे टैक्स लगे हुए। मुझे भी बिल आया हुआ है, मैं अब वो दुख कैसे शेयर करूं। मैंने एक समा टीवी का मैंने किया था, एक उसमें दिखाया था, उस टाइम मैंने अपनी बेटी के कांटे बेचकर जो है ना वो बिल जमा करवाया था। अच्छा, यहाँ पर भी एक ये बेवा हैं, ये खातून बेवा हैं, और हैरान कुन बात है, दुख होता है मुझे ये सुनकर। उस बेवा ने भी मुझे ये दिया, उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं है, वो बेवा खातून है, और उस बेवा खातून का ये बिल जो है ये 38,000 रुपये का बिल आया है। और 38,000 रुपये का बिल उस बेचारी का आ गया है, और ना उसका कोई ऐसा ज़रिया है, ना उसके सर पर उसका शोहर है, और मेरी वो बहन है मोहल्ले के अंदर रहती हैं। ये एक बंदा रोड पर है, रक्षा चलाने वाला ये बंदा है, ये रक्षा चलाता है, और ये रक्षा चलाने वाले ने कहा कि ये बिल मैंने जमा करवा दिया। ये मेरे पास जो बिल है ना ये सारे जमा हुए हैं। उसने कहा मैंने मैंने साले से पैसे लिए उधार, और मैंने पता नहीं कि क्या कुछ किया है, कुछ मेरे घर की चीज़ें थी उनको बेचकर मैंने बिल को पे किया है। इसलिए किया है कि मेरा मीटर ना कट जाए, और मीटर कट गया तो फिर मैं विकी साहब कैसे लगवाऊँगा। यानी और बहुत सारे बिल हैं। ये जो बंदा है इसका ये सेल्समैन है, यानी ये सेल्समैन है, और शॉप पे ये सेल्समैन करता है। सेल्समैनी में इसके 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, और इसका घर भी किराए का है, और इसके वालिद साहब भी कोई मेहनत मजदूरी करते हैं, और बड़ा समथिंग कुछ ऐसा करते हैं। और इनको आ गया है 23,000 कुछ रुपये का बिल आया है बेचारों को, ठीक है ना। 25,000 रुपये अब उसकी सैलरी है, 23,000 वो बिल दे देगा, और 2,000 रुपये उसके पास बचेगा। वो 2,000 रुपये में रक्शे में आया जाया करेगा, महीना पूरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये मैंने इसलिए दिखाए हैं बिल्स आपको कि ये आपकी परफॉर्मेंस है। और ये लोगों ने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की है, ये लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, वगरना मैंने ये नहीं दिखाने थे। मैंने इसलिए दिखाए कि यार वो मेरी पब्लिक है, मैं उनके अंदर जाता हूँ तो मैं ये दिखा दूँ आपको। बहरहाल चलें छोड़ें, हमारा तो हंसने हंसाने वाला प्रोग्राम है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिए कि ये बिल जो है ना, ये आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये बिल पे होंगे और किस तरह से ये लोग परेशान हैं। मुझे वो बेवा का बड़ा ख्याल आ रहा है। बहरहाल ऐसे हज़ारों हैं, हज़ारों लोग हैं ऐसे, हज़ारों जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। और आप देखें ज़रा उन लोगों को जाकर, फुटपाथों पर पड़े हैं। और आज वो लंगर खाने क्योंकि बंद कर दिया आप लोगों ने आते ही, वो सारा कुछ ये सिस्टम हो गया। पहले तो लोग वहाँ जाकर सो जाते थे, खा भी लेते थे, पी भी लेते थे। पता नहीं वो क्यों बंद हुए और क्यों नहीं हुए, शायद आपकी नज़र में गलत था। बहरहाल आप जो भी करें वो हमें कबूल है, क्योंकि हमने आपको कबूल करना ही करना है। इसलिए करना है कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक ने आपको बिठाया है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि गलत हो या सही, जो कुछ भी है रब की तरफ से भी कुछ होता है। बादशाह किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये रब की भी रज़ा होती है। बहरहाल आगे बादशाह क्या करता है उसका जवाब उसने आखिरत में ज़रूर देना है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देना पड़ेगा। आखिरत के अंदर के क्या होना, वो आखिरत की फ़िक्र करने की ज़रूरत है हर बंदे को, मुझे भी,
सबको, हर बंदे को अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया गुजर जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, कब्र में जाना है, उसका हिसाब किसने देना है, ये सोचना है कि कुछ ऐसा लेकर जाएं, कुछ हमारे पास ऐसे अमाल हों, कुछ ऐसे अमाल हों जो हमारे पास हाथ के अंदर पकड़े हों कि अल्लाह मियाँ ये हमने अच्छे काम किए हैं। रब को तो सब पता है कि हम अच्छे क्या कर रहे हैं और अच्छे बुरा क्या कर रहे हैं, ये रब को सब पता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम रब को दिखा सकें। अगला क्लिप जो दिखा रहा हूँ मैं, ये एक बेचारा रेडी वाला है और काम क्या करता है, जरा दिखाइएगा सर। 150 यूनिट इधर ना केले, 150 यूनिट इधर ना। अब मियां साहब देख लो, अब 60,000 रुपया बिल आ गया केले बेचने वाले नू। 60,000 रुपया बिल मियां साहब, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जावे। और पिछली बारी तो रक्षा बेच गया सी, एक दी रेड़ी बेच के बिल नहीं होता था, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए मियां साहब। अल्लाह अकबर। ये एक रेडी वाला है, 67,000 रुपए का बिल इसको आ गया, 67,000 रुपए का। उसने कहा पिछली दफा तो मैंने अपना रक्षा बेचकर बिल अदा किया था, और अब क्या करूंगा, रेडी बेचकर भी ये बिल पूरा नहीं होता। 150 रुपए दर्जन केले बेच रहा है वो। ओ माय गॉड। और जिस तरीके से वो बदवाएं दे रहा है, फिर उसका तो मेरे ख्याल से जिसका दिल दुखता है उसको तो फिर ये कहना चाहिए नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं इसलिए नहीं कहूंगा, मैं आपको दुआएं दूंगा। मैं समझता हूं कि हो सकता है मैं भी, जैसे कि एक घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह एक मुल्क चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप पर क्या बीत रही है ये आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल अवाम जो है वो इस टाइम बहुत परेशान है, और जो बदुआओं की लाइन उसने लगाई है, वो लाइन कहीं लग जाए अच्छाइयों में तो कमाल ही हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ एक पोस्ट मैं आपको अब दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपके ये हनीफ अब्बासी साहब हैं, ये जब मैं पिंडी में इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम मैं पिंडी के अंदर मौजूद था, तो माशाल्लाह से ये हार रहे थे उस वक्त, और ये हार कर सो गए थे, और सुबह जब उठे थे तो मैंने भी जाकर देखा तो हनीफ अब्बासी साहब जीत गए थे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात थी मेरे लिए भी, और पूरी वहाँ पिंडी की आवाम के लिए भी। हनीफ अब्बासी साहब आप ही के बंदे हैं, आप ही के लीडर हैं ये, और आप ही के लीडर ने क्या कहा है, आप ही के लीडर को कुछ बता रहे हैं। ज़रा पोस्ट दिखाइएगा। वेरी गुड जी। हनीफ अब्बासी साहब, आपको क्या एतराज़ ऐसा हो गया ख्वाजा आसिफ साहब से, जो आप उन्हें कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देके घर जाएं और नहर में डुबकियां लगाएं? गर्मी तो बहुत है, नहर में डुबकियां लगानी चाहिए, लेकिन नहरें भी हमारी इतनी गंदी हो गई हैं, यकीन करो उसमें भी नहाने से लोग परेशान हैं, वहाँ भी नहीं नहाते, वहाँ नहाएंगे तो खारिश हो जाती है उनको। हैरान कुन बात यह है कि क्यों आपको क्या ऐसा इख्तलाफ हो गया अपने ही बंदे से। और ये तो अपना ख्वाजा आसिफ साहब तो वज़ीर दिफा हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसे मशवरे दे रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। क्या कोई ज़ाती रंजिश हो गई है, क्या मसला है, अंदर ही अंदर क्या मामला हो गया? आप तो अपने हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ। ये तो बिजलियाँ तो वैसे बिजली को नाम लेने नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बिजली के बिलों से लोग तंग हैं। बिजली यहाँ कुछ और लेना चाहिए था मुझे, बिजली का नाम नहीं लेना चाहिए था। क्या ऐसी बात हो गई है, ज़रा मुझे बताइएगा। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में व्यूअर्स तो मेरे बता ही देंगे कि ख्वाजा आसिफ को हनीफ अब्बासी साहब ने ये मशवरा क्यों दिया कि नहर च डुबकियां ला। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते माही आप पिंडी रह गया। मेरे प्रोड्यूसर बड़े शरारती हैं, मुझे कहते हैं कुछ गाया करें आप। चलें बहरहाल। अच्छा जी, एक चीज़ का आज हमें पता लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1992 में इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, और इमरान खान साहब के अलावा वर्ल्ड कप लेकर भी कोई नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त का वर्ल्ड कप आया हुआ है, और उसके बाद हम उस वर्ल्ड कप को तरस गए हैं, उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं कि वो वर्ल्ड कप कब आएगा। ये 2020 का वर्ल्ड कप भी जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर भी पाकिस्तानी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की क्योंकि बाल बच्चे साथ लेकर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने जाना है, वो जैसे मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने गाना गाकर भी सुनाया होगा कि चलो चले पापा हम अपने पाकिस्तान में, दिल मेरा नहीं लगता बेगानों के जहान में, ऐसे करके गाना है। बहरहाल वो नदीम साहब पे पिक्चराइज है, मास्टर वो बच्चा है वो, उसके ऊपर ये पिक्चराइज हुआ हुआ गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है। तो बहरहाल जी, जो परफॉर्मेंस भी अल्लाह पाक इन्हें फ़तह नसीब फरमाए, कोई बात नहीं, होता रहता है, बहुत सारी टीमों के साथ क्रिकेट मैच है, मैचों में ऐसा होता है। लेकिन फैज़ुल हसन चौहान ने जो हमें बताया है ना, वो कमाल ही कर दिया। फैज़ुल हसन चौहान साहब, आप इतने ज़हीन आदमी कब से हो गए? मुझे तो समझ से बाहर है कि 1992 की बात आज आप 2024 में बता रहे हैं।
इतने सालों बाद आपने क्यों बताया कि इतने पहले क्यों नहीं आपने बताया? ये 2 साल पहले 1992 में बता देते, 1994 में बता देते, 96 में बता देते, 2002 में बता देते, जब आपने पीटीआई को ज्वाइन किया था उसी वक्त बता देते कि ये जो कप था वर्ल्ड कप हम इस तरीके से लेकर आए थे। दिखाना जरा पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। मान गया फैजल हसन चौहान साहब। 1992 की बात जो थी, यानी 1992 में मैं सऊदी अरब के अंदर था। सऊदीया में ये वर्ल्ड कप मैंने देखा था और मैंने वहाँ पर सारा कुछ देखा था और बड़ी कमाल परफॉर्मेंस हुई थी और कुछ मैच हार रहे थे और मैच हारने के बाद फिर दोबारा टीम ने वार्म अप हुई और परफॉर्मेंस की और वर्ल्ड कप जो खान साहब लेकर आए, हमने सऊदी अरब के अंदर बैठकर बड़ा इसको एंजॉय किया था। मैं सऊदीया में उस टाइम मेहनत मजदूरी करने के लिए गया था, तो बड़ी मुश्किल से मेरे एक दोस्त थे और उन्होंने मेरा वीज़ा लगवा दिया था। यानी मेरे बड़े भाई मोहम्मद इजाज़ हैदर साहब थे और उन्होंने जो है ना ये वीज़ा मेरे लिए भिजवाया था अपने ही दोस्तों के थ्रू। अच्छा, बहरहाल 1992 में मैं सऊदी अरब में ही था तो मैंने वर्ल्ड कप वहाँ पर बड़ा एंजॉय किया और वहाँ के पाकिस्तानी जितने भी लोग गए हुए थे सब ने बड़ा एंजॉय किया था और हमने वो वर्ल्ड कप हमने अपनी आंखों से देखा। और मसनूई बारिश हुई है या नहीं हुई उस वक्त हमने सुना नहीं था और उस टाइम कोई मेरे ज़हन में, मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे ज़हन में ये बातें भी नहीं थी। तो ये उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फैजुल हसन चौहान साहब, आपने ये किस तरीके से मसलन इस बात को सोच लिया और किस तरह आपके जहन में ये बात आई है? यानी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरीके से इन रहूं, यानी खबरों में आऊं किसी तरीके से, क्योंकि आप पूछ नहीं ले रहे ना, लोग कोई इंटरव्यू नहीं आ रहे, टीवियां तो नहीं आके बह रहे, वो कुरलियां नहीं कर रहे शोआं च, जिहड़ियां शोआं च कुरलियां कर करके उन्होंने कारपेट खराब किए मुज़ाकरात के अंदर भी वो चीज़ें नहीं आ रही ना, क्योंकि आप बड़े जोली टाइप, पहले तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंसान हैं आप, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ आपका ताल्लुक़ भी बड़ा अच्छा है और प्यारे आदमी हैं आप, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने यहाँ करना कन्फ्यूजन में डाल दिया मुझे तो पाकिस्तानी अवाम को तो मेरे ख्याल से 2023 में जाकर या 2022 में या 23 में जाकर पता लगा कि मसनूई बारिशें भी होती हैं। नहीं तो असी फिल्मां जी वेख्या सी मसनूई बारिशां कि उत्तों फुहारा चल रहा है तो गाना हो रहा है तो पानी मुक गया तो गाना भी मुक गया, ठीक है ना। ये आपने अजीब ही बात कर दी है। फैजुल हसन चौहान साहब, ख्याल से बोला करें और थोड़ा सा आप हुकूमत को अच्छे मशवरे भी दें और जो भी करना है कराना है। ये जितवाया गया नहीं था, ये मेहनत थी, उस टाइम लगन थी, उस टाइम जो प्लेयर थे वसीम अकरम साहब, जावेद मियांदाद साहब और इमरान खान साहब और फलां जितने भी उस टाइम के प्लेयर थे वो बड़ी ईमानदारी से खेलते थे और बड़ी मेहनत से खेलते थे और उनके नाम थे और उन लोगों ने इसको जीता और बड़ी मेहनत के साथ जीता। तो बहरहाल ये आप जाकर मसलन मुखालफत है ना, ये बात तो ये है कि किसी तरीके से मुखालफत करनी है। पहले आप खुशामतें करते थे, अब मुखालफत कर रहे हैं। समझ से बाहर है आप लोगों का कि इक़्तिदार के चक्कर में क्या कुछ नहीं होता। बहरहाल होता रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि सियासतदान जो है ना वो अल्लाह पंजतन पाक इन सब को सलामत और कायम और दायम रखे, बस ये मेरी दुआ है इन सब के लिए। और ये तो चलो हो गया। अब एक बंदा है जिसने ना बेड़ा गर्क कर दिया मौसीकी का, यानी खाना खराब मौसीका का ऐसा किया है, मौसीकी रहने ही नहीं दिया उस बंदे ने। उसको क्लेम हो गया जी, उसको कितने करोड़ का जी, जरा दिखाइएगा। इसका असल नाम है जी काशिफ राना, यानी सबसे पहले तो इसने अपने नाम को चेंज किया, काशिफ राना इसका नाम है असल। और इसने ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फैमिली ने 18 करोड़ रुपए का इसको क्लेम किया है। इसके ऊपर जुर्माने का वो किया है कि जुर्माना इसको कि इसने इतने बड़े नाम को गलत यूज़ किया है। यानी मैं समझता हूं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आप तस्वीर पर देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर पीछे, कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो शख्सियत हुए हैं, मौसीकी के वो बादशाह हुए हैं जिन्होंने 7 सुर होते हैं, 8वां सुर उन्होंने ईजाद किया। यानी 8वां सुर जहां पर इंडिया में भी लोगों ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को पूजा है भगवान की सूरत में। यानी वो कहते होते हैं कि इनके गले में भगवान बोलता है और ये भगवान है। मैंने एक शो देखा है इंडियन आइडल का, तो उसके अंदर एक लड़का सनी हिंदुस्तानी वो गा रहा था और सेम आवाज़ उसकी नुसरत साहब जैसी थी और वो सब जो जज थे वो सारे खड़े हो गए। नेहा कक्कर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। नेहा कक्कर यकीन जानो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नेहा कक्कर, कभी ज़िंदगी में कोई मुलाकात हुई
तो मैं यकीनन आपको ज़रूर मिलूँगा। आपकी आवाज़ में जो मिठास और कमाल है। बहरहाल नेहा कक्कड़ साहिबा भी वहाँ पर ये कह रही थी कि जी नुसरत साहब आज हम में मौजूद हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो शाखसार, वो जो हिंदी में बोलते हैं कि सामने आ गए हैं हमारे नुसरत साहब। आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम को यूज़ किया, अब आप ये 18 करोड़ भी आपको भरना पड़ेगा, लग पता जाएगा। जो 18 करोड़ भरोगे तो पता लग जाएगा आपको कि फ़तेह अली खान साहब का नाम यूज़ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए था। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि आपने तो खाना ख़राब किया हुआ है। आप राना, जब काशिफ राना आपका नाम है तो काशिफ राना के नाम से ही आप आते हैं। तो फेम तो आपने फिर भी जब, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये लोग मांगते हैं, कॉमेडी हंसना खेलना चाहते हैं लोग, तो इसमें भी आप फेम हो जाते हैं। मैं चाहत अब नहीं कहूँगा, अब आपको चाहत फ़तेह अली खां तो नहीं कहूँगा, राना काशिफ साहब आप इसमें भी फेम होते, अपने नाम के अंदर भी फेम होते। ये मेरी ये बात है। बहरहाल आपको ये जुर्माना भरना ही पड़ेगा। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। जो इस टाइम हुकूमत को बददुआएं और जो आवाम जितनी परेशान है, जिस टेंशन में है, जिस भी टेंशन में आवाम है, मैं कहता हूँ कि इसके बावजूद भी मैं अपनी आवाम को ये कहता हूँ कि आप हौसला रखिए, क्योंकि मेरी आवाम, पाकिस्तान की आवाम, आप हौसला रखिए। आप पर जितने मर्जी जुल्म सितम हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप हौसला रखिए, एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, सबके लिए अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। इसलिए ज़रूर आएगा अच्छा वक्त क्योंकि हमारा मुल्क इन सब बातों के बावजूद, इन सब सियासतदानों के पॉलिसियों के बावजूद, सारा ये सब के बावजूद हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। यानी हमारा मुल्क उन महफूज हाथों में है जो सरहद पर खड़े हुए नौजवान, पाक आर्मी के वो नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी नींद की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारे बच्चों की आज़ादी की हिफाजत फरमा रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज़ादी से सो जाते हैं, हम आज़ादी से सब कुछ करते हैं। वो सरहदों पे खड़े होकर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं हमारे मुल्क के लिए। उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी को मेरा सलाम है, पाक आर्मी के उन नौजवानों को मेरा सलाम है, सलूट है। और उन पाक पुलिस के ईमानदार पुलिस अफीसरान और ईमानदार पुलिस को, वो जो ईमानदारी से ड्यूटियां करती है, जो ईमानदारी से, जो रिश्वत नहीं लेती, जो अपनी सख्त स्ट्रिक्टली ड्यूटियां करती है, उन सब पुलिस वालों को, उन पाक पुलिस को, पूरे पाकिस्तान की पाक पुलिस को मेरा सलाम है। और वो वार्डन्स को मेरा सलाम है जो वार्डन्स दिन रात धूप के अंदर खड़े हुए हैं और जो पाबंदी करवा रहे हैं कानून की, और जो हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, जो उस पर अमल दरामद करवाते हैं, लाइसेंस को चेक कर रहे हैं। नौजवान जो बच्चे गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं और उनको देखते हैं, और ये वो, उन पाक वार्डन को मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा सलाम है। हमारा काम इतना ही होता है कि आपके हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। ये ईमान कायम और दायम रहना चाहिए। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, हमने आपके लिए टिकटॉक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह।